यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए आपकी तरफ से 3 ऐसी कौन से टिप्स होंगी जिनको वो फॉलो करे तो उनको थोड़ा, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स में वही है ना कि उनको समय कम देना है चीज़ों में और उनको सफलता जल्दी चाहिए, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे हम मकान बनाते हैं, पहले फेज में नींव बनाते हैं, तो आईएएस का स्टूडेंट तैयारी करने से पहले नींव बनाते हैं, लेकिन नींव बनाने से पहले हम मकान का नक्शा बनाते हैं। वहां से वो शुरुआत करें, पूरा मकान का जो प्री क्या है, मेंस क्या है, इंटरव्यू क्या है, वो सब समझे पहले, वो 1 महीना दे उसको। जब तक आप, क्योंकि अब आप स्टूडेंट नहीं है, आप योद्धा बनने जा रहे हैं, तो अगर आप युद्ध को समझेंगे नहीं तो आप जीतेंगे नहीं। तो एक तो हुआ कि यूपीएससी को पहले समझें कि इसका एग्जाम क्या है, क्या डिमांड करता है, क्या मांगता है। दूसरी बात, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लें, और फिर एडवांस्ड फेज में जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो बिना जो मेंस की अनसॉल्व है और प्रीलिम्स की सॉल्व है उसके बिना ना पढ़ें, और 1 साल के लिए कृपया करके सन्यासी बन जाए, क्योंकि आप पढ़ेंगे 6 घंटे लेकिन पढ़ने के माहौल में रहेंगे 16 घंटे। अगर आपने ये चीज मान ली तो आपको सफलता मिल जाएगी। सर, एक सवाल ये था कि आज के मतलब अभी जो हमारी युवा पीढ़ी है, इनमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस का है। आप उनको बोलेंगे क, वो बोलेंगे क, ख बोलेंगे वो ख बोलेंगे, उनको मतलब जो आप चीज़ बोलेंगे रिपीट पे वो वही करेंगे। इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं वो, तो उसको लेके आप उनको क्या टिप देना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि हमने लग्जरी बढ़ गई ना, लग्जरी। जैसे हमारे पिताजी पैदल पढ़ने आते थे, हम साइकिल से पढ़ने आते थे, तो कहीं ना कहीं फिजिकल मेहनत होती थी ना। अब तो बच्चा पैदा हुआ, उसको वॉकर में लेके शुरू किए चलाना, पूरा स्ट्रगल मार दिए। बच्चा पैदा हुआ, उसके लिए वॉकर ले आए, वो कभी गिरा ही नहीं। फिर जब वो बड़ा हुआ थोड़ा सा तो 3 पहियों वाली साइकिल दे दी, वो कभी गिरा, वहां भी नहीं गिरा, और फिर उसको एसी बस में स्कूल भेजते हैं, वो भी जैम और मक्खन दोनों ब्रेड में लगा। हम पराठा ले आते थे और अचार, और अगर हम आवाज उठा दे तो 10-20 फाइट पा जाते थे कि वे खा लो, नहीं तो ये भी नहीं देंगे। तो लग्जरी ने जनरेशन को अपंग कर दिया है। जब तक लग्जरी नहीं हटेगी वो अपंगता नहीं हटेगी। डिप्रेशन को लेके क्या कहना है आपका? क्योंकि अभी यहाँ पे जितने लोग हैं, अगर आप इनमें से अगर किसी से पूछे, कभी ना कभी जरूर फेस किया होगा इन्होंने भी। हाँ, डिप्रेशन हो जाता है, वो ऐसी तो इसको कैसे, इससे कैसे निकले? अरे जो आदमी रात भर स्क्रॉल करेगा वो तो 3 साल बाद पागल खाने पहुंच जाएगा। डिप्रेशन तो कम है जब रात भर स्क्रॉल करेगा। जो कहेगा बेबी तुमने खाना खाया, अरे बेबी तू भिखमंगे, तेरे पास खाने को है नहीं, तू बेबी के खाने की चिंता कर रहा है। तो ऐसी जीवन शैली जो जिएगा कि रात भर स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर बेबी को पकड़ ला रहे हैं, तो फिर तो डिप्रेशन स्वाभाविक। आप अपना समय कहाँ देते हो, आप अपना टाइम कहाँ देते हो? जैसे शंकर जी हैं, वो ध्यानी, मतलब एक पारिवारिक व्यक्ति ध्यानी है, भगवान ध्यानी है, परम योगी कहा गया उन्हें। तो जब भगवान अपनी शक्ति ध्यान से सृजित करता है और योग से सृजित करता है, तो हमें भी तो उसी के रास्ते पे चलना है। तो जब तक वो रास्ता युवा अपनाएंगे नहीं, लग्जरी खत्म करनी पड़ेगी, कोई रास्ता है। सर, एक सवाल ये है कि जैसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वहाँ तक उनके माँ बाप जो हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो भी प्रेशर डालते हैं उनके ऊपर कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, नहीं करोगे तो ये होगा, नहीं करोगे तो वो होगा, उम्र निकल रही है, शादी करनी है। पेरेंट्स के लिए क्या सजेशन है आपका? पेरेंट्स से हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ कि अपने सपने सिर्फ अपनी आंखों में देखें, अपने सपने दूसरी की आंखों में ना डालें, वरना दोनों की रोशनी चली जाएगी। मेरे पिता ने मुझसे हमेशा कहा कि बेटा तुम्हारी जो इच्छा होगी वही तुम बनना। हमने कहा डाकू, बोले वही बनना। थैंक यू सो मच सर।